मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हजारी प्रसाद का लेखक परिचय करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनो। जीवन परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में आरत दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। बाद में उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहाँ उन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। वे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के संपर्क में रहे। उनके पिता श्री अनमोल प्रसाद द्विवेदी अध्ययनशील व्यक्ति थे। उन्हीं के संस्कारों से प्रभावित होकर उन्होंने उपनिषदों एवं दर्शन ग्रंथों का अध्ययन किया। 1949 में उन्होंने PhD की मानद उपाधि प्राप्त हुई। इसके पश्चात वे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के हिंदी विभाग में प्राध्यापक भी रहे। 1957 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। साहित्यिक सेवा करते हुए 1979 में उनका स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। निबंध संग्रह अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, विचार और वितरक, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, आलोचना, सूर साहित्य, कबीर नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख और अनामदास का पोथा। इनकी साहित्यिक विशेषताएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की आधार भूमि सांस्कृतिक है। द्विवेदी जी ने भाषा, साहित्य, धर्म, कला, इतिहास, प्रकृति सौंदर्य, पर्व आदि अनेक विषयों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। मनुष्य के सांस्कृतिक जीवन का कदाचित ही कोई ऐसा पक्ष हो जिसके संबंध में उन्होंने कुछ न लिखा हो। द्विवेदी जी उच्च कोटि के आलोचक, उपन्यासकार, अनुवादक भी थे। उन्होंने निबंध विविधता, प्रतिभा, पांडित्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहे जा सकते हैं। अनेक निबंधों में विषय की विविधता के साथ साथ सूक्ष्म दृष्टिकोण, गहन अनुभव, गंभीर चिंतन एवं रोचक शैली के दर्शन होते हैं। इनकी भाषा शैली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा सहज और सरल होते हुए भी परिमार्जित है। वह प्रभावमयी भी है, भाव से परिपूर्ण भी है। व्यंग्य शैली के द्वारा इन्होंने अपने निबंधों में अपने पांडित्य को हावी नहीं होने दिया। वे स्थान स्थान पर संस्कृत साहित्य के उदाहरण देते हुए अपनी बात की पुष्टि करते चलते हैं। उन्होंने अपने निबंधों में प्रसंगानुकूल, तत्सम, तद्भव शब्दावली के साथ साथ साधारण बोलचाल के शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है। भाषा की दृष्टि से उन्होंने जीवन की हिंदी की गद्य शैली को जो रूप दिया है वह हिंदी साहित्य जगत में वरदान स्वरूप है।